जो कार्य पुस्तिका है उसमें अध्याय 3 है दिल्ली के सुल्तान, उसके बारे में करेंगे। क्रियाकलाप 1 नंबर 1 तुम्हारे राज्य की राजधानी क्या है? तो जैसे अपने राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ आ जाएगा। किसी राज्य की राजधानी क्यों बनाई जाती है? राज्य के प्रशासनिक कार्यों की व्यवस्था के लिए कार्यालय आदि बनाए जाते हैं और महत्वपूर्ण गतिविधियों का प्रमुख केंद्र राजधानी ही होता है। सबसे पहली बार दिल्ली किस राज्य की राजधानी बनी? तोमर वंश के राजपूतों ने दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया। आज जिस शहर को हम दिल्ली कहते हैं वहाँ सुल्तानों ने कौन से नगर बसाए? 2 नगरों के नाम बताओ। दिल्ली कोहना, सीरी और जापना। नंबर 2 तवारीख क्या होती है? तवारीख वे महत्वपूर्ण इतिहास हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की वारसा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख और प्रशस्ति के बीच क्या समानताएं या असमानताएं हैं? ये दोनों विद्वानों द्वारा लिखे जाते थे, दोनों में शासकों की प्रशंसा की जाती थी। असमानता में प्रशस्तियाँ विद्वान ब्राह्मणों द्वारा लिखी जाती थी, जबकि तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। इसके अलावा तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। यदि तुम्हें अपने गांव या शहर का इतिहास लिखना हो तो तुम तवारीख लिखोगे या प्रशस्ति? क्यों? दोनों ही बातों को बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। फिर भी मैं प्रशस्ति लिखना पसंद करूंगा क्योंकि तवारीख के लेखक तो शहरों में रहते थे, उन्हें गांव के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता था। क्रियाकलाप 2 नंबर 1 यदि तुम एक बहुत बड़े राज्य के राजा होते तो तुम उस राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए क्या करते? मैं अपने मंत्रिमंडल में और प्रमुख अधिकारियों आदि के लिए योग्य, समझदार, निष्पक्ष और वफादार व्यक्तियों को शामिल करता। स्वयं भी निष्ठा और ईमानदारी से अच्छा काम करने की कोशिश करता। राजा बनकर तुम अपने राज्य का विस्तार कैसे करते? मैं अन्य राज्यों को शांति से, अगर ऐसा न हो तो सैन्य बल से अपने अधीन करता, परंतु वहाँ के राजा और प्रजा को सम्मान, अपनापन प्रदान करता और व्यवस्था सुधारता। ये सब का भिन्न भिन्न हो सकता है, वैसे ब वाला अपने हिसाब से। दिल्ली सल्तनत ने भारी सीमा पर विस्तार कैसे किया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। दूसरा बंदगा शब्द से तुम्हारी क्या समझ बनती है? आपस में चर्चा करके लिखो। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। शासकों को गुलामों की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? वे गुलामों से अपनी आवश्यकता के सभी काम आसानी से करा सकते थे। कुछ गुलाम तो बहुत ही योग्य होते थे और राजा प्रसन्न होकर उन्हें शासक भी बना देते थे, परंतु सभी गुलाम इतने भाग्यशाली नहीं होते थे। उदाहरण के लिए गुलाम वंश का संस्थापक, दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक दास था और उसके स्वामी ने उसको, राजा ने, शासक ने प्रसन्न होकर के शासक बना दिया था, उसकी योग्यता से प्रभावित होकर। क्या तुम एक गुलाम रखना चाहोगे? यदि हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? नहीं, मैं दास प्रथा का घोर विरोधी हूँ। यह एक अमानवीय कार्य है और मानव इतिहास पर एक कलंक है। यह व्यक्ति के शोषण की चरम सीमा है जहाँ उसे अपने जीवन में कोई अधिकार नहीं होता। नंबर 3 सेना नायक एक इलाके के सूबेदार के रूप में काम करते थे। इन इलाकों को एकता कहा जाता था और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तेदार या मुफ्ती कहलाते थे। मुफ्ती सैनिक अभियानों का नेतृत्व करता था, कानून व्यवस्था बनाए रखता था, वह कर वसूल करता था। इक्तेदार की भूमिका ऊपर लिखी गई है। पता करो कि वर्तमान में ये भूमिकाएं कौन कौन निभाता है। वर्तमान में यह भूमिका एक राज्य में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल निभाता है, परंतु वे इक्तेदार की तरह निरंकुश नहीं होते, अपितु वे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं।
मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सोचो ऐसा क्यों किया जाता होगा, अपने शिक्षक से चर्चा करके लिखो। शासकों का मानना था कि एक ही जगह लंबे समय तक रहने पर मुक्ति उसी खित्ते में लोगों के साथ घुल मिल जाते और उनके लिए षड्यंत्र करना आसान हो जाता। क्रियाकलाप 3, सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाओ। ए, दिल्ली सल्तनत में प्रशासन की भाषा फारसी थी। ब, किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं उसे गैरिसन शहर कहते हैं। स, इब्न बतूता यात्रा के लिए मोरक्को से आया था। मोरक्को अफ्रीका के अंदर है। द, मिनहाज सिराज कौन सी सदी का इतिहासकार था? 13वीं सदी का। क्रियाकलाप 4, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से खालिस्तान भरो। खराज, कवि, दरबारियों, रजिया, इक्ता। ए में कवि और फिर उसके बाद दरबारियों, जैसे सुशिक्षित व्यक्ति तवारीख लिखते थे, कवि और दरबारियों आ जाएगा इसमें। 1236 में रजिया इल्तुतमिश की बेटी सुल्तान बनी थी। स, जिन इलाकों में खलजी और तुगलक शासकों ने कुछ सेना नायकों को सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया था, उन इलाकों को इक्ता कहा जाता था। द, अलाउद्दीन खलजी के शासन के समय कृषि पर लगने वाला कर खराज था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। तो इसके साथ वर्कबुक का ये लेसन कंप्लीट होता है। और आपने देखा है कि जो इतिहास है वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ को ध्यान से करोगे। थैंक यू।